महाभारत का समय था। अधिरथ और राधा नामक एक दंपत्ति गंगा किनारे रहती थी। अधिरथ सारथी थे, सारथी यानी रथ हाँकने वाला। वह वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वे रोज प्रातः भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना करते थे। वह भगवान से कहते कि आप समस्त संसार को प्रकाशमान बनाते हो, मुझे भी संतान प्रदान कर मेरा जीवन भी प्रकाश से भर दीजिए। एक दिन प्रातः वह ऐसे ही गंगा किनारे सूर्यदेव की प्रार्थना कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। वह जाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा गंगा की लहरों पर एक टोकनी बहती हुई आ रही है। जैसे ही टोकनी पास में आई, अधिरथ ने देखा कि उसमें जो नरम गद्दा है उस पर एक छोटा प्यारा सा बालक, वह सूर्य की तरह तेजस्वी और उसकी भुजाओं में कवच तथा कानों में कुंडल है। बच्चे को देखकर अधिरथ खुशी से भर उठे। उन्होंने सोचा कि इतना प्यारा बालक नदी में कैसे आया। उन्होंने तुरंत उस बालक को उठाया। उन्होंने सोचा कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। वह उस बच्चे को लेकर तुरंत घर आए। पति पत्नी ने उस बच्चे का लालन पालन बहुत ही प्यार से किया। उसका नाम वक्षुसेन रखा गया। बाद में यही बालक कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं उनका नाम है कर्ण, जो अपने धनुर्विद्या, दानशूरता और मित्रता के लिए पहचाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है परशुराम की प्रशंसा सुनकर कर्ण के मन में उनके प्रति सम्मान जागृत हुआ। कर्ण उनके शिष्य बनना चाहते थे। साहस कर वह परशुराम के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने परशुराम से कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे अपना शिष्य बनाइए, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। कर्ण की श्रद्धा और लगन देखकर उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कर्ण को उन्होंने धनुर्विद्या सिखाना प्रारंभ किया। उन दिनों क्षत्रिय और ब्राह्मण ही गुरु के पास रहकर धनुर्विद्या सीख सकते थे, अतः उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देने का निर्णय लिया था। उन्हें लगा कि कर्ण ब्राह्मण है और कर्ण ने भी यह बात उनसे छुपाई। एक दिन परशुराम थके हुए थे और वह कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी कहीं से एक मधुमक्खी कर्ण के जांघ पर आकर बैठ गई और उसे काटने लगी। कर्ण ने सोचा कि यदि वह थोड़ा भी हिला डुला तो गुरु की निद्रा भंग हो जाएगी। मधुमक्खी के काटने से उसकी जांघ से खून बह रहा था। वह खून जब परशुराम के गाल पर लगा तब वह उठकर बैठे और उन्होंने कर्ण से पूछा कि यह खून कैसा? तुमने इतना दर्द चुपचाप सहन कर लिया। उन्होंने उसे सिर से लेके पांव तक देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कर्ण ब्राह्मण है, फिर भी कोमल शरीर वाला ब्राह्मण इतना दर्द कैसे सहन कर सकता है। भगवान परशुराम को शंका होते ही उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? कर्ण ने कुछ जवाब नहीं दिया। परशुराम ने कर्ण को शाप दिया, मैंने जिस शक्तिशाली अस्त्रों का उपयोग करना तुम्हें सिखाया, उनकी जब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी तब उनका उपयोग करना तुम भूल जाओगे। कर्ण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसी अवस्था में वह उस आश्रम को छोड़ आए। लेकिन आप देख सकते हैं कि गुरु के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा थी। भगवान परशुराम ने जो शाप दिया वह क्रोध में दिया था। तो दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। जब वह हस्तिनावती से लौट रहे थे तब उन्होंने कर्ण को अपने रथ पर बिठाया और कुछ दूर लेकर आए। कर्ण संकोच में पड़ गया कि कृष्णा जैसे महान व्यक्ति ने मुझे अपने बाजू में क्यों बिठाया, उनकी और मेरी क्या तुलना है। कृष्णा ने कर्ण की बेचैनी समझ ली और हंसकर उससे कहा कि तुम्हें संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें पता है कि तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों के तथा कौरवों के बड़े भाई हो। अगर यह बात कौरवों को और पांडवों को पता चली तो वह तुम्हें राजा के रूप में स्वीकार करेंगे। तब युद्ध नहीं होगा और लाखों हजारों लोगों की जानें भी नहीं जाएंगी, किसी का खून भी नहीं बहेगा। कृष्णा की बात सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें प्रसन्नता तथा दुख भी हुआ। उन्होंने कहा कि दुर्योधन और मैं दो शरीर एक प्राण है। जब सारा संसार मुझे तुच्छ जाति का समझकर मेरा उपहास कर रहा था तब दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, दुर्योधन ने मुझे राजा बनाया। उनकी मित्रता असीम है, मैं उनके ऋण कैसे भूल सकता हूँ। मुझ पर भरोसा करके ही उन्होंने पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा की है। क्या मैं पांडवों के साथ मिलकर दुर्योधन का विश्वासघात करूं? नहीं कृष्ण, यदि इस युद्ध में मैं मारा भी गया तो भी मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। कर्ण के वचन सुनकर कृष्ण ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की।
अपने स्वामी के प्रति तुम्हारी भक्ति असीम है, अप्रतिम है। तो तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। सर्प बाण बेकार होते ही कर्ण ने और एक घातक बाण का प्रयोग करना चाहा, लेकिन परशुराम के शाप की वजह से वह उसे कर नहीं पाए। यही नहीं, उनके रथ का जो बायां पहिया था वह जमीन में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मुझे एक क्षण का समय दो, मैं इस पहिए को बाहर निकालता हूँ, उसके बाद हम युद्ध करेंगे। अर्जुन कर्ण की बात को मान लेते, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्ण को मारने का यही उचित समय है, बिना किसी हिचक के बाण छोड़ दो। कर्ण पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पहिया नहीं निकल पाया। इस बीच कृष्ण की सलाह मानकर अर्जुन ने अंजलि का बाण उन पर छोड़ दिया। कर्ण का सिर पृथ्वी पर ऐसे गिरा जैसे सूर्य आकाश से नीचे गिर पड़ा हो। इस प्रकार कर्ण ने अपने मित्र, अपने स्वामी दुर्योधन के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने सच्चाई तथा निष्ठा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। कर्ण में जितनी सहनशीलता थी उतनी समय सूचकता भी थी। कर्ण पांडवों के गुणों का भी आदर करते थे। उन्होंने अर्जुन को युद्ध में मारने की घोषणा की थी, लेकिन वह अर्जुन की जो वीरता थी उसकी प्रशंसा करते थे। भगवान कृष्ण के साथ बातचीत करते हुए कर्ण ने युधिष्ठिर को धर्मात्मा कहकर उनका गौरव किया था। इस तरह कर्ण एक पराक्रमी योद्धा थे। उनके मित्र के प्रति जो निष्ठा थी वह वंदनीय थी। कर्ण सारथी पुत्र थे। उच्च कुल या कनिष्ठ कुल महत्वपूर्ण नहीं, जो महत्वपूर्ण है वह है आपके अंदर के गुण। तो ऐसे पराक्रमी गुणवान योद्धा को वंदन करता हूँ और आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और एक वीर के बारे में सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।